नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं यहाँ पर बने हुए हैं कि इनके एग्जाम्स कब होने वाले हैं, कैलेंडर कब तक आने वाला है। यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इनकी तरफ से कोई अपडेट सामने आ रही है, यहाँ पर ट्वीट हुए हैं काफी, ध्यान रखें आज की डेट में इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे लोकसभा चुनाव कितना क्या दिक्कत करने वाला है, उसके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। यहाँ पर कुछ ऑफिशियली अपडेट आपके लिए सामने देखने को मिल रही है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अप्रैल या मई के महीने में होने वाले हैं। आज अध्यक्ष जी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, ध्यान रखें, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया भैया कि लोकसभा चुनाव जो 2024 होने वाला है, इसके कारण से आने वाले समय में जो एग्जाम्स रहेंगे उनकी ये ध्यान रखें, डेट्स के बारे में कहा गया है कि 5 से 6 वैकेंसी जो हम करवाने वाले हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद में होंगी। अब इसमें ऐसा नहीं कहा अभी तक तो कि जो डेट्स पहले आई हैं वो बदलने वाली हैं, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ध्यान रखें। तो अभी परेशान नहीं होंगे इस नोटिस को देखने के बाद में। अगर डेट्स वगैरह बदलेंगे या कुछ भी होता है तो ध्यान रखें आने वाले समय में अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। काफी विद्यार्थी कह रहे थे संगणक की भर्ती को लेकर भी भैया डेट्स जो रहने वाले हैं उसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस ट्वीट के बाद में। अपनी तैयारी जारी रखें, टारगेट फोकस करें, ध्यान रखें, एक तरीके से अपने एग्जाम को फोकस करें और बढ़िया तरीके से तैयारी करके अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाटा दिया हुआ है ध्यान उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात हो गई कि आने वाले समय में जो नई भर्तियां होने वाली हैं, जैसे देखो अभी एक पशु परिचर की भर्ती के बारे में हम जिक्र करते हैं, सबसे अधिक चर्चा में यही है। इसमें क्या है कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम डेट यहाँ पे क्या दी है, अप्रैल से जून दे रखी है, लेकिन उसका विशेष कारण क्या है, अप्रैल मई में तो आपका लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसकी डेट ऑलरेडी जून में वहां पे मेंशन हो ही जाएगी, या फिर मई एंड मेंशन हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दिमाग में यहां बैठा रखा हो आपने कि भी लोकसभा चुनाव के बाद में उस पर फोकस करेंगे। भैया वैकेंसी कंप्लीट होगी, समय से कंप्लीट होगी, बस आपको फोकस करना है, उसकी तैयारी करते रहना। ध्यान रखें, पशु परिचर से रिलेटेड ऑलरेडी सिलेबस डाला हुआ है, बाकी जो भी वैकेंसीज और भी है ध्यान रखें उसके बारे में भी बताया। यहाँ पे देखो एक चीज के बारे में और बात की गई है, मैंने लिखा भी है, काफी नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं आज। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से रिलेटेड मैटर में क्या बोला है इन्होंने कि जो आने वाले समय में जो हम कैलेंडर देने वाले हैं, अभी कैलेंडर को लेकर भी बात की है, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फरवरी एंड या मार्च में हम शुरुआत में हम आपको एग्जाम का जो कैलेंडर है कि कर्मचारी चयन बोर्ड कौन कौन से एग्जाम आयोजित करवाने वाला है, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है अभी भी कि जल्दी से जल्दी डाल दिया जाए। लेकिन इनको समय इसलिए लग रहा है, काफी डिपार्टमेंट से भी डाटा पहुंचा ही नहीं है, कौन कौन सी वैकेंसी में किस हिसाब से क्या उनकी विज्ञप्तियां रहने वाली हैं, क्या डाटा रहने वाला है, वो अभी तक पूरा कंप्लीट तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंचा ही नहीं है। जब तक पहुंच जाएगा, इस महीने अंत तक पहुंच जाएगा, उसके बाद में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को देगा, उसमें जल्द ही आपको फोरम से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बीच में जो आपको समय दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच वाला समय हम खराब कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है भैया, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है अपनी पढ़ाई को। आप लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप लाइब्रेरी जाके पढ़िए, घर से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, घर बैठे कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, ध्यान रखें, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं देना है इस पढ़ाई से रिलेटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर काफी लोगों के दिमाग में हवा बना हुआ है, और पिछले कुछ वीडियो मैंने डाले थे वैकेंसी से रिलेटेड, वहां पे भी कह रहे थे कोई भर्ती नहीं आने वाली, ऐसा होने वाला है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी पढ़ाई देखो, लोग क्या करते हैं आपको डाइवर्ट करने का खूब प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होने वाली है। कैलेंडर के बारे में आपको बता दिया, फरवरी एंड के लिए कहा है, ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं। और बात करूं यहाँ पे फरवरी एंड या मार्च में शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ डेट्स आपके लिए सामने हो जाएंगे। एक यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न को लेकर भी बात हुई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, ऐसा सुनने को मिला कि बहुत हार्ड पेपर देखने को मिलता है। दूसरा बात यह करूं कि हार्ड के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि लेंथी पेपर, ध्यान रखें, जिसमें अधिक समय लगता है। तो इन्होंने ऐसा कहा है भैया, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने साफ बात बोल दी है, यहाँ पे कहा है कि भैया पेपर ऐसे ही तैयार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व करने वाले दे दिए जाएं। 40% इजी पेपर रहेगा, 30% थोड़ा मीडियम लेवल रहेगा, 30% थोड़ा हार्ड लेवल रहेगा, जिसमें आपकी क्वालिटी निकल के है, यानी आपने कितना समय दिया है, ध्यान रखें। आप ट्वीट देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आने वाली है जिस तरीके की बातें इसमें कही गई है। यहाँ पे देखो क्या कहा है, पेपर के टफ और लेंथी होने से वैकेंसीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटती हैं, ज्यादा नहीं होती है, ध्यान रखें। जब तक उनको आग से ना गुजारो, सोने और लोहे का फर्क नहीं लगता। हमको सरकारी जॉब्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट चुनने होते हैं, तो भैया बिल्कुल तपना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो बिल्कुल पैटर्न कैसा भी हो, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, ध्यान रखें। कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसीज का आप इंतजार कर रहे हैं,
बिल्कुल अपने आप को हर तरीके से तैयार कीजिए। सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये ध्यान रखें, कभी शिकायत ऐसी रही नहीं है। और दूसरे बात यह कर देता हूं कि जब सिलेबस आपके सामने है तो उसके हर छोटे से छोटे पहलू को आप पढ़ेंगे और बड़ा जो जितना भी विस्तृत रूप से हो सकता है उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं है किसी भी वे में आपके पास पेपर आए। ध्यान रखें, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। लोगों की बातों को केवल सुनना है, ध्यान रखें, उसको यहाँ पे बिठाना नहीं है, केवल सुनना है लोग क्या कह रहे हैं। अपनी पढ़ाई को आप स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखें, अब लगातार तैयारी करें। देखो कॉलेज के विद्यार्थी भी मेरे चैनल पर काफी जुड़े हुए हैं, उनको यही कहना चाहूंगा, अगर आप कंपटीशन को भी फोकस करें तो साथ में कॉलेज की जो पढ़ाई उसको भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट ही ना हो, उधर आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो वो भी दिक्कत करेगा काफी वैकेंसीज में। इसलिए कहता हूं कि अपने दोनों में बैलेंस आपको बना के चलना है। ध्यान रखें, कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी आपको इतना मैनेज करके चलना है, और अपने जो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई है ध्यान रखें उसको भी मैनेज करके आपको चलना है। तो कुछ अपडेट्स थी कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड। रीट लेवल 2 के परिणाम को लेकर यहाँ पर जो रुके हुए परिणाम है जल्दी जारी कर दिए जाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। आज यहाँ पर भी ट्वीट देखने को मिल रहा है अध्यक्ष जी की तरफ से। तो जितनी भी बातें थी कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम कैलेंडर को लेकर, बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहे। ध्यान कौन कौन सी वैकेंसी उसमें शामिल होंगी या तो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। सीईटी को लेकर क्या होने वाला है यह भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ध्यान रखें, अभी जो अपडेट्स हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर को लेकर आने वाले 20 दिन के, ध्यान रखें 20 दिन के अंदर आपको कुछ डेट्स देखने को मिलेंगी, कौन से एग्जाम आने वाले समय में 2024 में कब क्या होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें, उसका इंतजार नहीं करना है। 20 दिन भी बचा है तो भैया किसी एक विषय को कंप्लीट कर लीजिए। राजस्थान जी के राजस्थान के एग्जाम में हमेशा रहने वाला है, वो कभी नहीं जाएगा, ध्यान कहीं नहीं हटेगा, तो उसको तैयार करते रहे। जो भी अपनी कमजोरियां हैं ध्यान रखें उस पर फोकस करते रहे। हिंदी इंग्लिश भी अधिकतर देखने को मिलता है, मैथ भी देखने को मिलता है, रीजनिंग भी देखने को मिलता है। जो मेन टॉपिक है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेबस मैच कर लेना किसी भी चीज से रिलेटेड, ध्यान रखें तो आपको वहां पे ये टॉपिक्स हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि समय को खराब नहीं करेंगे। बार बार मैं भी वही मोटिवेशन वाला काम आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आप कंटिन्यू रखेंगे। तो कुछ अपडेट्स थी कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, काफी सवाल पूछ रहे थे कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड वैकेंसी को लेकर, तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको देखने को मिल जाएगी। आरपीएससी का कैलेंडर अलग से देखने को मिलेगा, जब कर्मचारी चयन बोर्ड का आ रहा है तो जल्दी आरपीएससी का कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और जब आपके सामने बड़े टारगेट्स हों तो ध्यान रखिए, कभी भी एक तरह से मैं कहूं छलांग लगाना ये उचित नहीं है। ध्यान रखिए, छलांग तब लगाएंगे जब हमारी तैयारी होगी। इसलिए कह रहा हूं अभी से बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ाई करें। कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अपना सवाल इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, आपको जवाब देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस से रिलेटेड मुझे सवाल कर देंगे, ठीक है, उसको भी समझा दूंगा। ध्यान रखें, और भी वैकेंसीज के जो अभी तक अपडेट हमने नहीं दी है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे, ध्यान रखें, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करेंगे, उसके बारे में अपडेट आपको दे दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़े, यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या हो रहा है भारत में, एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलती है। और क्या मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी कंफ्यूजन से रिलेटेड, चाहे कॉलेज एग्जाम्स हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो, आपको सवाल 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। अपना सवाल एक बार में लिखना होता है इंस्टाग्राम के माध्यम से। इसलिए कह रहा हूं अपना जो प्लेटफॉर्म है हमेशा आपकी हेल्प के लिए जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें। बिल्कुल आप इससे जुड़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव होती जाएंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।